हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में अच्छे से समझा था। नाउ इस वीडियो में जितने भी PYQs हैं 1857 के रिवोल्ट से, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन BPSC का पूछा हुआ है। बोला जा रहा है 1857 का रिवोल्ट सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। मेरठ छावनी से मैंने आपको बताया था कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से हुई। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 1857 का रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, सबसे पहले इन्होंने गोली चलाई थी और ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी 1857 के इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर किसके लीडरशिप में लड़ा गया। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। मैंने बताया था कि दिल्ली से जो अंतिम मुगल सम्राट है, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, उन्हें लीडर बनाया गया 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा जो लिखी गई किताब है 1857 के रिवोल्ट के ऊपर, उस किताब का टाइटल क्या है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिर्फ 1857। नाउ इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट PSCs के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूरी चार्ट दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिए। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा 1859 में, और सैयद अहमद खान की लिखी हुई बुक का नाम है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। एक बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, VD सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंडियन वॉर बोली जा रही है और यहाँ पे सिर्फ द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा रहा है। तो ये बुक आप जरूर याद रख लीजिए, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर ने लिखी है। नाउ इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। मार्क्स के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका क्या नाम है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर VD सावरकर के द्वारा लिखी गई बुक पूछी जाती तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है सारे बुक्स के नाम याद रखना, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ना ये क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इवन सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंट स्टेट PSCs में और SSC के अंदर भी पूछा गया। इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है 1857 के अपराइजिंग को फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा। ये मैंने आपको बताया, VD सावरकर जी ने सबसे पहले फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाहीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस, यानी कौन सा कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को रेबेलियस बनाने का कारण नहीं है। पहला बोला गया द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। दूसरा बोला गया जो ऑर्डर था सिपाही का कि वो सीप पे ट्रेवल करें। तीसरा बोला गया भत्ता का रोक देना। चौथा बोला गया ऑफिसर की इनएफिशिएंसी। इंडियन ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं से भी इनएफिशिएंट नहीं थे, तो ये ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाता है। बाकी तीनों कॉजेज थे। लास्ट के वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट मेजर्स आगे चल के कल्मिनेट हुए और 1857 के रिवोल्ट का रूप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है किसने कहा था कि 1857 की जो घटना है वो रिलीजियस स्ट्रगल के रूप में स्टार्ट हुई और एंड हुई फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जाकर के, यानी सबसे पहले धर्म से शुरू हुई बट स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाकर के ख़त्म हुई। जब मैंने आपको बताया था कि ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है कि किस रूप में नेचर क्या था 1857 के रिवोल्ट का, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सावरकर जी ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। डॉक्टर SN जी ने 1857 के रिवोल्ट को बताया कि इट वाज बेगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजुमदार जी का कहना था इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ना ही ये पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था। और भी बहुत सारी बातें हमने इससे रिलेटेड की थी। यहाँ पे आपने देखा इसका आंसर क्या है, डॉक्टर SN सेन। डॉक्टर SN सेन ने ये कहा था कि ये धर्म के रूप में शुरू हुआ बट फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में कुंवर सिंह किस प्लेस से रिलेटेड थे। ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से या मेरठ से। इसका आंसर है जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह 1857 के रिवोल्ट को लीड किए थे। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। 1857 के रिवोल्ट के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। इंडियन हिस्टोरियन ने इंडियन म्यूटिनी के रूप में से डिस्क्राइब किया। क्या इंडियन हिस्टोरियन के बारे में एक विचार मत था 1857 के रिवोल्ट को लेकर? नहीं, तो ये गलत है।
ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, बिल्कुल नहीं। इंडियन हिस्टोरियन ने स्पेशली वीरी सावरकर ने कहा, और इवन इस पे भी इंडियन हिस्टोरियन का मत एक नहीं था। नेक्स्ट बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में डेथ ब्लो, यानी ये सिस्टम खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। 1858 में, अगर आपने मेरा वो चार्टर एक्ट वाला वीडियो देखा, वहाँ पे मैंने बताया कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया गया क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद। अभी हम लोग ये भी देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट बोला गया था इट वाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है। बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट के बारे में आपको ये बताना है कि किसे उसके दोस्त के द्वारा बिट्रे कर दिया गया और ब्रिटिशर्स के द्वारा पुट टू डेथ कर दिया गया। नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। सो मैंने आपको बताया था, जब तात्या टोपे के बारे में बताया था उस टाइम पे, कि तात्या टोपे को जब रात में जब वो जंगल में सो रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। और इसके पीछे इनको, इस बात को रिवील करने के पीछे इनके फ्रेंड का हाथ था। इनके फ्रेंड ने इसे बिट्रे किया था। सो इसका आंसर फिर बना ऑप्शन डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत के अंदर क्या किया उन्होंने। 1857 के रिवोल्ट को अपोज किया, विरोध किया। दूसरा बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट का समर्थन किया। तीसरा बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में वो न्यूट्रल रहे, ना ही उन्होंने अपोज किया ना ही सपोर्ट किया। और चौथा बोला जा रहा है इन्होंने नेटिव रूलर्स, यानी जो नेटिव रूलर थे, राजा थे, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। ए, सी और ए, बी और डी बिल्कुल गलत है। हमने देखा था कि किस तरह से एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो रिमेन न्यूट्रल रही 1857 के रिवोल्ट में। उनका मानना था कि ये रिवोल्ट जो है वो इंडिया के हित में नहीं है, बल्कि जो ब्रिटिश है वो हमें एजुकेशन के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आगे ले जाने वाली है, जो कि गलत धारणा थी। बट वो एजुकेटेड मासेस जो है वो न्यूट्रल रही 1857 के रिवोल्ट में। ये भी वन ऑफ द मेजर रीज़न था 1857 के रिवोल्ट के फेल हो जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है 1857 का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल क्यों फेल कर गया। इंडियन सिपोही में यूनिटी की लैकनेस थी, यानी एकता की भावना की कमी देखी गई। दूसरा बोला गया है जो नेटिव किंग थे, लोकल राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तीसरा बोला जा रहा है ब्रिटिश सोल्जर बेटर थे इंडियन सोल्जर के मुकाबले। या सारे ही कथन सही है। सो हमने देखा था कि बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें से ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। इंडियन सिपोईज़ में वैसी यूनिटी देखने को नहीं मिली। कुछ नेटिव रूलर्स ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया, और ब्रिटिश सोल्जर जो है वो इंडियन सोल्जर के मुकाबले उनके पास बेटर हथियार थे। सो ये सारे ही रीज़न थे 1857 के रिवोल्ट के फेल हो जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के रिवोल्ट में किन पर्सन ने भाग लिया। नाना साहब, कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। सो हमने देखा था कि डिफरेंट लीडर्स थे, और ये सारे ही जो है वो 1857 के रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। इन्होंने डिफरेंट जगह में 1857 के रिवोल्ट को लीड किया है। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बहुत पुराना क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट ने किस जगह पे मच इंटेंसिटी, यानी कौन से जगह पे वन ऑफ द मेजर स्टॉर्म सेंटर नहीं बना। दिल्ली, अवध, बॉम्बे या चंबल रीजन। तो हमने देखा था कि ये मोस्टली इस वाले पोर्शन में था और बॉम्बे वाले रीजन में प्रभावित नहीं हुआ था। आइए इसे मैप से भी समझ लेते हैं। सो ये मैप एनसीईआरटी के बुक में ही आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरठ, सहारनपुर, अंबाला, जालंधर, ये वाला पोर्शन, ग्वालियर, झांसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अजमेर, और ये वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे राजस्थान वाला, तो ये स्पेशली अनअफेक्टेड था, और सदर्न रीजन भी अनअफेक्टेड थे मोस्टली। बट इस वाले पोर्शन में स्टॉर्म सेंटर काफ़ी फैला हुआ था। सो आप आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, ये मेजर स्टॉर्म सेंटर थे, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, ये वाले। सो आप अब इस पॉइंट में आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए रीजन को स्पेशली, कि कौन कौन से रीजन मोस्टली प्रभावित थे। अगर कभी आपको इस तरह से ऑप्शन दिया जाए, कोई राजस्थान के सिटी के वेस्टर्न पोर्शन वाले में बात किया जाए, तो आप समझ सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये रीजन अनअफेक्टेड था। सो हमने देखा कि दिल्ली, अवध, चंबल रीजन ये सारे अफेक्टेड थे, और बॉम्बे वाला रीजन में उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में पावर ट्रांसफ़र किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन में पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को डेथ ब्लो मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई, और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी पावर दे दी गई, स्पेशली विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में इश्तेहार जारी किए गए थे। वो इश्तेहार के बारे में कौन सा कथन सही है।
इश्तेहार ने मुस्लिम रूल इन इंडिया को ग्लोरीफाई किया, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर मुगल एम्पायर को ग्लोरीफाई किया, या मैसेज ऑफ इस्लाम को ग्लोरीफाई किया, या रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया को ग्लोरीफाई किया। सो ये थीम्स वाली एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। सो जैसा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम पे इसे हमें पढ़ना है कि इश्तेहार जो है वो प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पीरियड के बारे में, पास्ट के बारे में बताया गया, और इस बात को पे जोर दिया गया कि किस तरह से मुगल एम्पायर के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की को एग्जिस्टेंस थी। सो यहाँ पे आंसर फिर क्या बनता है, दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2005 का है। बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में कौन सी टेरिटरी प्रभावित नहीं हुई, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। सो झांसी से हमें पता है, हर किसी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी लीड किया। चित्तौड़ में देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न राजस्थान वाले ऑप्शन को आप जनरली एलिमिनेट कर सकते हैं। जगदीशपुर से तो इसका आंसर तो फिर चित्तौड़ बन गया है। जगदीशपुर से हम सबको पता है, काफ़ी फेमस वीर कुंवर सिंह ने लीड किया जगदीशपुर से, बिहार से। और लखनऊ भी हमें पता है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था। तो फिर आंसर क्या है, ऑप्शन बी चित्तौड़, क्योंकि नॉट अफेक्टेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS 2020 का है। बोला जा रहा है कि कौन सा शहर 1857 के रिवोल्ट का एक प्रमुख सेंटर नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास अयोध्या, आगरा, दिल्ली या कानपुर। सो यहाँ से आप दिल्ली और कानपुर को तो तुरंत ही एलिमिनेट कर देंगे, बट दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, अयोध्या और आगरा। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैप की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगरा, लखनऊ, ये जो है वो मेजर सेंटर था 1857 के रिवोल्ट का, प्रिंसिपल सेंटर था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नाउ यहाँ पे आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि किस जगह से 1857 के रिवोल्ट में किसने लीड किया। दिल्ली से जनरल बख्त खान, ठीक है, जो 1857 के रिवोल्ट में दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफ़र, उसके नेतृत्व में जनरल बख्त खान ने। कानपुर में नाना साहब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बरेली से खान बहादुर। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और झांसी से ऑफकोर्स रानी लक्ष्मीबाई जी थी। सो यहाँ पे हमने देखा कि 1857 के रिवोल्ट में आगरा जो है, दिल्ली जो है और कानपुर जो है, ये तीन मेजर सेंटर थे, और अयोध्या जो है वो मेजर सेंटर नहीं था। सो आगरा से फिर किसने लीड किया था, राव भूपाल सिंह जी ने। दिल्ली से तो मैंने आपको बता ही दिया, जनरल बख्त खान। और कानपुर से नाना साहब ने। सो हमें नॉट अ मेजर सेंटर पूछा गया था, तो आंसर फिर क्या हो गया, ऑप्शन ए अयोध्या। ये क्वेश्चन देखिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया। ये NDA 2020 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इट वाज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज बाय राजा नवाब एंड तालुकदार। हमने देखा था कि ये केयरफुली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, जो कि वन ऑफ द रीज़न था फेल्योर का। किस तरह से मेरठ छावनी के बाद वो 10 मई 1857 में राजा के पास पहुंचते हैं बहादुर शाह जफ़र के बाद, और उन्हें इमीडिएट लीडर बना दिया जाता है। दूसरा बोला गया र्यूमर एंड प्रोफेसीज ने कोई रोल नहीं निभाया। नहीं, बहुत बड़ा रोल था र्यूमर और प्रोफेसीज का, बहुत सारे र्यूमर फैलते गए, हमने ये देखा है। तीसरा बोला गया द रेबल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड। हाँ, ये बात सही है, किसी भी प्रकार के कास्ट और क्रीड को नहीं देखा गया, और बोला गया कि आप बढ़ चढ़ के 1857 के जो रिवोल्ट है उसमें भाग लें। चौथा बोला गया ब्रिटिश ने क्विकली और ईजिली कंट्रोल कर लिया रेबल को। बहुत ही क्विकली नहीं कंट्रोल कर पाया, हमने देखा डिफरेंट जगह पे लड़ाइयाँ चली, जैसे चिन्हट का लड़ाई हुई, उसके बाद झांसी की रानी के साथ मुठभेड़ हुई, और भी बहुत मुश्किल के बाद वो रेबल को दबा पाए। सो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2000 का है। बोला जा रहा है इस इंस्टेंस में हमने वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज़, यानी इस इंस्टेंस में हमने मोहम्मडन्स को हिंदूज़ के खिलाफ अगेंस्ट नहीं कर पाया। अब ये जो रिमार्क है एड्सकशन का, वो किससे संबंध रखता है। सो नाउ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये बिपिन चंद्रा वाली बुक है। बोला जा रहा है एडकिसन उन्होंने ये कहा था कि इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज। सो ऐसा नहीं आपको एक कथन के लिए बुक ही चेंज कर देनी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। सो 1857 के रिवोल्ट के संदर्भ में इन्होंने कहा था। अब ये बहुत ही क्लियर रख लीजिए आप, मैंने देखा है बहुत जगहों पे इसका आंसर गलत दिया जा रहा है। सो ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में इन्होंने कहा था। ऑप्शन में है हमारे पास है रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अगस्त मूवमेंट।
इसका आंसर फिर क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS का है, बोला जा रहा है 1857 के रिवोल्ट में हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज डंका शाह, किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है हमारे पास शाह मल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहब और तात्या टोपे। सो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया था कि इनके साथ एक डंका रहता था, ड्रम रहता था, इस कारण से इन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था। चिन्हट की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया और हेनरी लॉरेंस को हरा दिया। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सो हमें पूछा गया था कि डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर फिर क्या बना, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS का ही है 2015 का। बोला जा रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछा गया। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह, बिल्कुल सही है। और मौलवी विथ अ ड्रम, ये अभी हमने देखा। उन्होंने बैटल ऑफ चिन्हट में भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ चिन्हट में इन्होंने लड़ाई। ही वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस, नहीं, ही वॉज नॉट किल्ड अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस, इवन इन्होंने हेनरी लॉरेंस को ही हरा दिया था। सो हमें करेक्ट पूछा गया था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करना और 2 बिल्कुल सही है, तो आंसर फिर क्या बना, ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हैं NCERT के जो पॉइंटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं क्वेश्चंस को सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी CDS का ही है। बोला जा रहा है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो किसे रेफर करता है, द डिक्लेरेशन बाय द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 के रिवोल्ट के डिक्लेरेशन को। दूसरा बोला जा रहा है रिवोल्ट ऑफ 1942 के अंडरग्राउंड मूवमेंट को। सो ये थीम्स वाली NCERT है। 25 अगस्त 1857 को आजम प्रोक्लेमेशन किया गया, और देखिए इसके अंदर वही बात बोली गई, इश्तेहार जारी किया गया जिसमें बोला गया था कि मुगल रूल के अंदर किस तरह से हिंदू और मुस्लिम की को एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या बना, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ करनी है, अदरवाइज फिर पूरी क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा जानते हुए भी। सो ये हमने देखा 1857 के रिवोल्ट का डिक्लेरेशन था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, बट हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर बना 2 ओनली, क्योंकि 1942 से ये जुड़ा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर PSC का 2021 का पूछा हुआ है। बोला जा रहा है हु मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरोत इन उत्तर प्रदेश टू ज्वाइन द 1857 रिवोल्ट, यानी 1857 के विद्रोह में बरोत परगना जो कि उत्तर प्रदेश में, किसने विलेजर्स को मोबिलाइज किया, एकत्र किया, गुनू, शाहमल, पेशवा बाजीराव और नाना साहेब। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको शाहमल के बारे में बताया था कि शाहमल जो है वो उत्तर प्रदेश के बरोत से ताल्लुक़ रखते थे, और ये जाट कल्टीवेटर थे। 84 देश से इनकी किनशिप टाइज थी, और ये हर विलेज टू विलेज जाके लोगों को अर्ज करते थे कि ब्रिटिश रेबल में आपको भाग लेना है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शाहमल जो है वो बरोत उत्तर प्रदेश से, इसका क्योंकि ये परगना भी आपको दे दिया जाता है, तो परगना का नाम भी आप ध्यान रखिए, बरोत उत्तर प्रदेश। सो इसका आंसर फिर क्या बना, ऑप्शन बी शाहमल। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर मैं आपको बता देता हूँ गुनू के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, गुनू वाज ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर। सिंहभूम झारखंड के अंदर है। सो झारखंड के सिंहभूम से गुनू जो एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे, इन्होंने कोल ट्राइब्स जो छोटा नागपुर में निवास करती है, वहाँ से इन्होंने 1857 के रेबेलियन में लीड किया। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना है, इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका नाम है गुनू, और जगह का नाम भी ध्यान रख लीजिए, सिंहभूम, और कोल ट्राइब्स को एकत्र किया 1857 के विद्रोह के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन 1857 के रिवोल्ट से आए थे वो सारे लगभग हमने कवर कर लिए। इस वीडियो के अगर आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से कर लेते हैं, सो मैं अश्योर करूंगा कि आपको अगर 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं तो फिर इन्हीं टॉपिक से जनरली होंगे, क्योंकि मैंने सारे ही सोर्सेज को कंपाइल करके और PYQs के साथ इसे कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए